नमस्कार, जय हिंद। अगली वीडियो का सेवा लेकर फिर आपके सामने मैं मौजूद हो गया। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए पिछले सारे वीडियो में पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आप मेरे चैनल में देखेंगे। इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका मैं स्लोगन देता हूँ, इंग्लिश सीखने का, अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप सीखना चाहेंगे ना तो पार्ट 1 से शुरू करना। पार्ट 1 उसमें थोड़ी सी बात बता दिया, वाई ग्रामर इज नॉट सो मच नेसेसरी व्हेन यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, बट व्हाई यू आर राइटिंग इंग्लिश ग्रामर इज अटर नेसेसरी। लेकिन इस वक्त अगर आप स्पीकिंग का इरादा रखते हैं, स्पोकन क्लास का इरादा रखते हैं, आप इरादा रखते हैं कि सीख कर मैं भी 2 लाइन कहीं पे बोल पाऊं, तो सीरियल नंबर से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 को देखते चले जाओ। एक ऐसा महसूस होगा जैसे कोई ट्यूशन वाला टीचर आपके सामने पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ फर्क यही रह जाएगा कि हम आपको एट ए टाइम सवाल नहीं दे पाएंगे। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए अब हम आते हैं आज का पहला ट्रेनिंग टेंस से। क्योंकि हमारा इससे पहले का वीडियो हमने टेंस का 12 नाम सिखाया था, कैसे सीखते हैं, कैसे बोलते हैं। 12 नाम: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। घबराना नहीं है कि इन चारों को आप बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर और इसके ये 4 नाम, इन चीज़ों को मैंने बिल्कुल अपने इससे प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अब आप आए, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ये बिल्कुल पहला पार्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग सीखने वाले हैं। अब आगे देखना है कि कैसे सीखेंगे इसको, हम लोग कैसे सीखेंगे। चलो सीखने की कार्य को पूरा करते हैं। पहला लिखा, तो इसी ब्राइट लिखने के लिए येलो कलर सही रहेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या बोल दिया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो जो नाम है वही उसका काम है। ये सिंपल है मतलब सिंपल ही है। अब सिंपल कैसे होगा? बहुत लोग कहते हैं कि अरे क्या हिंदी बता दिया, ता ते ती रहा रही। ना 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 ना, ऐसा मत समझो, क्योंकि जब तक हम खुद की पहचान नहीं कर ले तब तक हम उसको किसी और भाषा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले ये जानना है कि हम बहुत सारी सेंटेंसेस को, बहुत सारी वाक्य को बोलते हैं, लेकिन उसमें सिंपल प्रेजेंट कौन सा है? जब तक सिंपल प्रेजेंट हम अपने हिंदी भाषा में ना जान लें तब तक हम उसको इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप आइए, जैसे कि हम किसी शादी ब्याह के प्रोग्राम में चले गए, एक लाल सी साड़ी एक यंग गर्ल के लिए है, यंग विमेन के लिए है, एक सफ़ेद साड़ी किसी विधवा के लिए है, एक हरा साड़ी इन दोनों के मतलब थोड़ा 35-40 ईयर्स के है, उसके लिए आ गया। लेकिन जब साड़ी हम देने लगे ना, कपड़ा जब हम देने लगे तो सफ़ेद वाले दे दिए, सफ़ेद साड़ी दे दिए उसको जिसे लाल साड़ी देना था, लाल साड़ी दे दिए उसे जिसे सफ़ेद साड़ी देना था। बिल्कुल अर्थ बदल जाएगा। एक विधवा जिसे जो विधवा कहलाती है, जिसके पोशाक सफ़ेद होनी चाहिए, वो इस वक्त लाल साड़ी पहनी तो लोग मजाक उड़ा दिए। जो
लाल साड़ी पहननी चाहिए थी, जो सुहागन है, अगर उसको हमने बदल कर दे दिया व्हाइट साड़ी, वो कबूल नहीं करेगी, वो नहीं पहनेगी उस कपड़े को। बस वही यहां है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखो टेंस क्या है ना, टेंस वही है जो वर्ब है। बस बहुत आसान तरीके से समझे कि बिना वर्ब लगाए किसी टेंस को हम नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल वर्ब, ये ले लो, यही वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, वी। अब देखो इसके 5 रूप आ जाते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। बहुत शालीनता से सुनना है, मैं बहुत हल्ला करके हंगामा करके नहीं सिखा सकता। मैं बहुत कूल बता रहा हूं और आप बहुत आराम से रिलैक्स से सुनने की कोशिश करो। भी वर्ब में जैसे सपोज ये जो वर्ब है, मैंने ले लिया ईट, क्या ले लिया, ईट, इसी को वर्ब 1, इसका मूल रूप वर्ब 1 ईट। V2 क्या दे दिया, एट। V3 क्या दे दिया, इटन। बस अभी V4 और V5 की जरूरत हमें नहीं है। हम यहां ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वर्ब 1 जो है, अगर ईट बोला, वर्ब 1 में ईट बोला, तो समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट बोला, ये प्रेजेंट बोला। V2 में अगर 8 बोला तो समझ में आ गया कि ये पास्ट बोला। अब V3 ये ईटन, इस पर ध्यान दे, इसको ये ना प्रेजेंट है ना पास्ट है, फिर क्या है। हालांकि इसकी यूज तब ही हो सकता है जब कोई काम पास्ट में हो जाए, लेकिन कैसे, देखो समझने की बात करो। इस सेंटेंस को है ना, ईटन, ईटन को हम आई हैव ईटन भी कहते हैं, आई हैव ईटन, और आई हैड ईटन और आई विल हैव ईटन। ये प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है, ये ईटन प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है, ये पास्ट में भी इस्तेमाल होता है, ये फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब ये पता चले कि कोई काम खत्म हो गया। प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो गया तो, पास्ट में कोई काम खत्म हो गया था तो, फ्यूचर में कोई काम खत्म हो चुका होगा तो। इसलिए अभी इसकी भी वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन एक नाम समझ लेते हैं। इसको पास्ट परफेक्ट बोलने से नहीं चलेगा, चल जाता है, नाम गलत नहीं है, पास्ट परफेक्ट कहने से गलत नहीं है, लेकिन इसका सही मूल्यांकन, इसको सही नामांकन क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। क्यों, ऐसा लॉजिक समझने के लिए, ये पार्टी बदलता है, जिस पार्टी में गया ना उसी का प्रिंसिपल अपना लेता है, जिस पार्टी में घुसा उसी का प्रिंसिपल अपना लेता है जी। अगर प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में भी सूट किया, पास्ट है तो पास्ट में भी सूट किया, फ्यूचर में लगाया तो फ्यूचर में भी सूट किया। आई हैव ईटन प्रेजेंट, आई हैड ईटन पास्ट, आई विल हैव ईटन फ्यूचर, हर जगह ये सूट कर जाता है। इसलिए इसका कैटेगरी जो रखते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वरना चलते फिरते रूल में आप, चलते फिरते नामांकन में आप पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं, परफेक्ट कह सकते हैं। तो अब जो बात मैं समझाना चाह रहा था, वो समझाना चाह रहा था कि अगर हमने कहा ईट, अगर हमने कहा ईट, हमने कहा एट और हमने कहा ईटेन, हमने कहा ईटेन, तो इनको भी रहने दो। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम कहें आई ईट तो समझ में आ गया कि हम किसको बता रहे हैं, प्रेजेंट को, हम प्रेजेंट बता रहे हैं। लेकिन जब हमने कहा आई एट तो पता चल गया हमने क्या बताया, पास्ट को, क्योंकि आई ईट एवरी डे, मैं रोज खाता हूं। आई एट यस्टरडे, मैंने कल खाया था। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट बोलने के लिए सिर्फ हमने वर्ब का इस्तेमाल किया, ईट का इस्तेमाल किया और एट का इस्तेमाल किया, तो प्रेजेंट समझ में आ गया
पास्ट समझ में आ गया, लेकिन हम ईट का कोई ऐसा रूप नहीं लगा सकते, कोई ऐसा शक्ल नहीं पैदा कर सकते जिसको लिखकर, जिसको बोलकर हम ये बता सके कि हम फ्यूचर बोल रहे हैं। जैसे आई ईट बोला, ईट EAT ईट तो प्रेजेंट हो गया, आई एट ATE बोला तो पास्ट हो गया, लेकिन फ्यूचर बोलने के लिए फिर से इसी को बोलना पड़ेगा, ईट। आई ईट बोलना पड़ेगा, लेकिन सहारा लेना पड़ेगा विल का या शैल का। अर्थात समझ में आ गया कि फ्यूचर इज नॉट टेंस इन इटसेल्फ, वो टाइम एंड टेंस है। वो क्या है? टाइम एंड टेंस है। देख लो, और आई विल ईट एक टाइम अनाउंस कर रहा है, तो विल किया ना, तो फ्यूचर टेंस हुआ ना? ना हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि विल खुद भी अपने टेंस का मोहताज है। विल हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, उसको ग्रामर में नाम दिया जाता है प्रेजेंट, फ्यूचर इन प्रेजेंट। और विल का खुद भी पास्ट टेंस चेंज हो जाता है। वुड WOUD वुड, विल का ही तो पास्ट टेंस होता है वुड। हालांकि वो उसकी थोड़ी अलग पढ़ाई है, जब हम मॉडल वर्ब पढ़ाएंगे, मॉडल वर्ब बताएंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप यहां ले कि प्रेजेंट बोलने के लिए ईट, पास्ट बोलने के लिए एट, कोई ऐसा वर्ब का फॉर्म नहीं है जिसको बोलकर हम ये जता सके कि हम फ्यूचर बोल रहे हैं। फ्यूचर बोलने के लिए हमें विल या शैल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और भी है, इज एम आर से भी फ्यूचर बनता है। गोइंग, आई एम गोइंग टू, इससे भी फ्यूचर बनता है, लेकिन एक समझने के लिए कि आई विल ईट, अभी इतनी काफी है कि ईट, एट से प्रेजेंट पास्ट बना। कोई ऐसा वर्ब का फॉर्म नहीं है जिससे फ्यूचर हम बता सकें, उसके लिए सहारा लेना पड़ता है। इसलिए फ्यूचर को हम टेंस नहीं कहते, फ्यूचर को टाइम एंड टेंस कहते हैं। क्लियर? अब आइए आप अपने उस प्रीवियस पेज में कि सिंपल प्रेजेंट में कैसे हम समझेंगे। अब हम जब शब्द बोल रहे हैं तो कैसे, हम जब शब्द बोल रहे हैं तो शब्द बोलने के लिए हमारी कौन सी वर्ड, कौन सी शब्द से पता चल रहा है कि प्रेजेंट है। अगर हम हिंदी समझें तभी इंग्लिश समझ पाएंगे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमारा टॉपिक क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें कैसे पता चलेगा? तो हम बहुत सारी बात बोलते हैं, मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा चुका हूं, मैं खाने वाला हूं, मैं खाते आ रहा हूं। बहुत सारे प्रकार है। हाँ, अगर मैं और खाने से सेंटेंस बनाया जाए 200 सेंटेंस से ज्यादा ऊपर बन जाएगा। हाँ, बताएंगे, वेट सही समय पर बता देंगे कि एक सेंटेंस को हम लोग 200 से ऊपर डिफरेंट किस्म से लिख सकते हैं। बट वेट, सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे मैं मानूं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? मेरी हिंदी की पहचान क्या है? बेटा, जिस दिन, ओ माय डियर व्यूअर्स, ये शब्द मैं इन बच्चों के लिए बता रहा हूं, आप सुने कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम जान गए कि प्रेजेंट के लिए क्या लगेगा? V1 लगेगा। अर्थात अगर वर्ड है ईट तो ईट ही लगेगा। लेकिन इस ईट को हम कहां लगाएं? हिंदी के कौन से सेंटेंस में लगाएं? तो हम कहेंगे, अगर मुझे कहना है मैं खाता हूं, हमने कह दिया तुम
खाते हो, मैं खाता हूं, तुम खाते हो। जरा ध्यान दो, मैं खाता हूं, तुम खाते हो, ये जो है ना ता हूं, ते हो, अर्थात हमारे हिंदी में जब आवाज आ जाए ता ते ती का, तो ये क्या बनता है? सिंपल प्रेजेंट। क्या बन जाता है? सिंपल प्रेजेंट। ये क्या बन जाता है? सिंपल प्रेजेंट। अगर मेरे हिंदी में ता ते ती की बात आ जाए, ता ते ती की आवाज आ जाए, कंफर्म कर लो कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस ये है तो इसमें V1 ही लगेगा। V1 क्या? V1 में आता है ईट, ये देखो V1। V2 में क्या आ जाएगा? एट। तो इसमें V1 सिलेक्ट करना है। सिंपल प्रेजेंट के लिए ईट V1 सिलेक्ट करना है। मतलब समझ में आ गया कि अगर मेरे हिंदी जबान में ता ते ती की शब्द आए तो V1 लगाना है। ईट। थोड़ा ठहरो, एक V5 भी लगता है एक, लेकिन उसको ऐसे मत याद रखो। याद रखने का तरीका हसन सर की क्लास सबसे आसान तरीका कैसा? आई यू वी दे ही शी इट, इनको आप यहां से अलग कर दो। याद रखो पर्सन, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन, हम और आप मिलकर किसी और के बारे में बात करें वो है थर्ड पर्सन। लेकिन यहां पे अभी इस बात को बताने का खास मकसद ये है कि जब सिंपल प्रेजेंट होता है ना तो उसमें ता ते ती की तो हिंदी में आवाज आ जाती है, इंग्लिश में ये वर्ब बदलता है, इंग्लिश में रूप बदलता है। मैं खाता हूं तो आई ईट है, लेकिन वह खाता है क्या होगा? आओ सीखते हैं। आई यू वी दे के साथ अगर हमारे इनमें अगर क्या लग गया? इसमें एक वर्ब लगा, इसमें एक वर्ब लगा। इसको इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। इसमें अगर हमारा क्या हो गया? ता ते और ती लग गया, मतलब फिर इनके लिए इंग्लिश में वर्ब लगा दो और वर्ब लगाकर नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज करो। इसमें वर्ब कौन लगेगा? वन, वर्ब वन है ना, देख लो। और इसमें जब इसकी बात करें तो क्या होगा? ही शी इट, ही शी इट के साथ हम क्या करेंगे? ये कौन लोग हैं? ये हैं थर्ड पर्सन। ये कौन है? थर्ड पर्सन। और नंबर कितना है इनका? अकेला अकेला, सिंगुलर नंबर, ही शी इट। तो जब भी इनके साथ देखो, ध्यान दो, इनके साथ जब ताते ती हुआ तो वर्ब वन लगा, लेकिन इनके साथ जब ता ते ती होगा तो इनके साथ लगेगा वर्ब। और वर्ब में एक चेंज आएगा। वर्ब में क्या चेंज आएगा? लगेगा एस या ईएस। ध्यान दो, जरा ध्यान देने की बात है। आई यू वी दे ही शी इट, अगर हम सिंपल प्रेजेंट बोल रहे हैं तो उनके साथ हिंदी में आवाज आएगी ता ते ती,
और अगर ता तेती है तो कंफर्म समझ लो वो सिंपल प्रेजेंट है, और अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें यूज होगा वर्ब वन, अर्थात ईट एट ईटन का ईट होगा, गो वेंट गो गॉन का गो होगा, स्पीक स्पोक स्पोकन का स्पीक होगा, वर्ब वन लगेगा। अब इसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, लाते हैं यहाँ पे कि अगर ईट वर्ब ले लेते हैं, वर्ब में क्या ले लेते हैं, वर्ब में ले लेते हैं ईट, वर्ब में ले लेते हैं ईट, कैसा इस्तेमाल होगा, आई यू वी दे he she it। अब इनके साथ क्या इस्तेमाल हुआ, एक ताते ती इस्तेमाल हुआ, क्या, ता ते ती, है ना, और इनके साथ भी इस्तेमाल हुआ ता ते ती, कैसे इस्तेमाल हुआ, ये कहा खाता हूं, तो ये ता ते ती को ले लो यहां पे वर्ग, और यहां पे इस ता ते ती के लिए भी ले लो वर्ग, ठीक है, यहां पे वर्ग क्या लिया, ले लिया ईट, तो ये ईट ही रह जाएगा, लेकिन यहां पे वर्ग लिया ईट, तो इसमें लगा एस या ईएस, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईट्स, और फिर ऐसा दे दो फूड, ठीक है। अब मैं एक बार पढ़कर बता दूं, देखो, आई ईट फूड, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका बिल्कुल फिल्टर रूप में आपको देने जा रहा हूं, आई यू वी दे ही शी इट, देखो यहां पे दे दो ईट, यहां पे दे दो, यहां पे दे दो ईट्स, और यहां पे दे दो फूड। पढ़ लो, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो, वी ईट फूड, हम लोग खाना खाते हैं, दे ईट फूड, वे लोग खाना खाते हैं, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, शी ईट्स फूड, वह खाना खाती है, इसी तरीके से। हाँ? लेकिन आप अगर हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कंट्रोल पाने के लिए, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा पर कंट्रोल पाने के लिए उसका 6 किस्म के सेंटेंसेस को, कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन नेगेटिव को अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो फिर कहीं भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो इसी का हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव करते हैं, कैसे, लिख लेते हैं, है ना, अफर्मेटिव, हाँ, और इसका दे देते हैं हिंदी, क्या दे दिया, हिंदी, ठीक है, फिर डाला नेगेटिव, और फिर डाल दिया हिंदी, फिर डाला इंटेरोगेटिव, क्या डाल दिया, इंटेरोगेटिव, और फिर लिखेंगे हिंदी, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर डाल दिए हिंदी, फिर अगला कौन सा है, WH क्वेश्चन, ये कैसा है, अफर्मेटिव, है ना, इसका लिख दिए हम लोग हिंदी, और फिर करेंगे WH क्वेश्चन, ये कैसा है, नेगेटिव, और फिर इसका लिख देंगे हिंदी, ठीक है।
अफर्मेटिव क्या लिख दिया, हिंदी में क्या लिख दिया, मैं खाता हूं। ये देखो ता आ गया, अफर्मेटिव। इंग्लिश में क्या जाएगा, आई ईट। ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया, आई। अब यहां पे ये समझना है कि नेगेटिव कैसे होगा। माय व्यूअर्स एक बात याद रखना, जब भी ता ते ती की बात आए तो ये क्या है, ये है आदत। ये क्या है, आदत। और आदत को शो कौन करता है, डू। कौन शो करता है, डू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब जो ही शीट है उसके लिए क्या शो करता है, डज। याद रखना, तातेती के लिए आदत, आदत के लिए तातेती किसको शो करता है, आदत। और आदत को इंग्लिश में, अंग्रेजी में कौन शो करता है, डू और डज। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये है आदत, इसलिए नेगेटिव करेंगे। याद रखना, आई डू नॉट ईट। हिंदी, मैं नहीं खाता हूं। ये हो गया। फिर से देखो, इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा, क्या मैं खाता हूं, है ना। हिंदी क्या है, क्या मैं खाता हूं। तो हम लोग को मालूम है ना कि ऑक्सिलरी को आगे ले आओ तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसको आगे कर दो, है ना, डू आई ईट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बस उसी को नेगेटिव कर दो। यही आई डू नॉट को डू आगे ले आओ, डू आई नॉट ईट। क्वेश्चन, क्या यहां भी क्वेश्चन लगेगा, यहां पे भी क्वेश्चन लगेगा। डू आई नॉट ईट, हिंदी क्या मैं नहीं खाता। अब क्या हो जाएगा, मैं कैसे खाता हूं, इधर ले लो। हिंदी क्या दे दिया है, मैं कैसे खाता हूं। क्वेश्चन, हाउ। याद है ना, पिछले वीडियो को देखो, मैंने बताया है WH लगा के कभी भी इंटेरोगेटिव को ही जोड़ो, अफर्मेटिव को मत जोड़ो। तो हाउ के साथ इंट्रोगेटिव क्या है, ये डू आई, हाउ डू आई ईट। और ये क्या हो गया, मैं कैसे नहीं खाता हूं। क्या हो जाएगा, हाउ डू आई नॉट ईट। ध्यान दो, आई ईट मैं खाता हूं, नेगेटिव करना है, आदत है तातेती, आदत के लिए डू और डज लगता है। चूंकि यहां आई है, एस या एस लगने की प्रावधान नहीं है, यहां हो जाएगा आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं। क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट, क्या मैं नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट। मैं कैसे खाता हूं, हाउ डू आई ईट, मैं कैसे नहीं खाता हूं, हाउ डू आई नॉट ईट। और अगर वही जब ही से होगा तो क्या हो जाएगा, ही ईट्स, ही। अब
याद रखना ईट्स है, क्या है, ईट्स, इसमें एस लगा है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव के लिए डज लगाना पड़ेगा, डज। लेकिन जैसे एस यहां आएगा तो ये वाला एस खत्म हो जाएगा, ही डज नॉट ईट। इसके बाद डज ही ईट, फिर क्या हो जाएगा, डज ही नॉट ईट, फिर ये हाउ डज ही ईट, फिर ये हाउ डज ही नॉट ईट। तो फर्क पता चल गया कि अगर आई यू वी दे होगा तो उसके साथ डू लगेगा। फर्क पता चल गया कि आई यू वी दे ही शी इट में इन सबों के साथ नेगेटिव में जब हम नेगेटिव करें तो डू लगेगा, ही शी के साथ डज लगेगा, है ना। और इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, ही ईट्स, ही डज नॉट ईट, क्या वह नहीं खाता है, डज ही ईट, क्या वह खाता है, डज ही नॉट ईट, क्या वो नहीं खाता है, हाउ डज ही ईट, वो कैसे खाता है, हाउ डज ही नॉट ईट, वो कैसे नहीं खाता है। माय व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं मेरी ये कथन सही हो रही है कि अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका मिलेगा मेरे साथ। ठीक है, हम जो कह रहे हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला आपके प्यार का इंतज़ार, आपके सहयोग का इंतज़ार और वीडियो को पूरा देखने की रिक्वेस्ट। और आप जानते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो क्या करना है, और वीडियो पसंद आया तो क्या करना है। लेकिन ये पसंद नापसंद अपने अपने मिजाज पर है। सिर्फ ये काम करें, आपको पसंद आए तो भी नापसंद आए तो भी इसे शेयर कर दें। और ख़ुद अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इतनी अच्छी और आसान तरीका जैसे ही वीडियो मैं डालूं तो आप तक तुरंत ये पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद।